हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और कमेंट के लिए दिल से आभार यार। लव यू ऑल। जितने खूबसूरत आप हो उतने खूबसूरत आपके कमेंट। और सही बता रही हूँ, ये चीज़ें मुझे और आगे सही करने की ताकत देती है। सो ठीक है, तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। संगीता के चेहरे पर एक अलग ही तनाव था, क्योंकि अमित और उसकी पूरी टोली आज पार्टी के मूड में थी। वो पार्टी नहीं जो अभी अभी खत्म हुई थी, बल्कि वो पार्टी जो इनकी पहचान थी। अल्कोहल, वोदका, शैंपेन, रम। संगीता इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे। सिड अंदर आते हुए बोला था कि हमारी वाली पार्टी का इंतजाम है या नहीं। रोहन और अमित मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बॉटल लहराते हैं। इंतजाम हो गया। जश्न में रंगत लाने की तैयारी शुरू करते हैं और कियारा भी उनके साथ तैयार थी। लेकिन संगीता के चेहरे पर तनाव उभर आई थी। घबरा गई थी वो। संस्कार, जिम्मेदारी दोनों उसके मानो चौखट बनकर खड़े थे। आखिरकार वो इस घर की बहू थी और मर्यादा बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी। उसने तुरंत अमित को घूरते हुए मना किया था। अमित, मम्मी पापा को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। सोच लो, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। हंसते हुए अमित ने इतना ही कहा, अरे रिलैक्स बेबी, हम लोग छत पे जा रहे हैं, तुम भी आना हो तो आ जाना। संगीता ने तुरंत ना में सिर हिला दिया था। तभी अमित बोल पड़ा, संगीता, कभी कभी लाइफ में थोड़ा अलग करने में कोई बुराई नहीं। सब कुछ हमेशा नियमों के हिसाब से नहीं चलता। तुम सिर्फ हमारे साथ बैठना, जोर जबरदस्ती नहीं है। दुविधा में थी संगीता। उसने जवाब नहीं दिया और किचन में चली गई। बाहर से दोस्तों की हंसी और मजाक की आवाजें आ रही थी। अंदर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे। उसे जाना चाहिए। क्या वो भी कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों से बाहर आकर सिर्फ संगीता बन सकती है? बहू, पत्नी और घर की बड़ी बहू का किरदार क्या उससे छूट सकता है? किचन में बर्तन साफ करते हुए भी मन अशांत था उसका। सवाल परेशान कर रहे थे उसे। तभी बाहर से अमित की आवाज आती है, चलो संगीता, बस एक बार आ जाओ, बैठना ही है, कोई जबरदस्ती नहीं है। संगीता कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। संगीता के मन में बंधे सवाल उसके कदमों को रोक रहे थे। रात अपने चरम पर थी। घर में माहौल शांत था और छत पर रौनकें सजी हुई थी। संगीता धीरे धीरे छत की ओर बढ़ी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर नशे का माहौल था। चरम पर थी रात अपनी। घुल चुका था ये माहौल किसी ऐसे नशे में जिससे निकलना मुश्किल था। अमित और रोहन अपनी ही दुनिया में मगन थे। सिड अपनी मस्ती में खोया हुआ था। और कियारा जैसे कहीं थी ही नहीं। संगीता जो अब तक किसी और ही दुनिया में थी, उसकी नजरें लगातार एक ही इंसान को तो ढूंढ रही थी। कहाँ थी वो? उसने नजरें घुमाई और दूसरे छोर पर हाथ में ग्लास लिए कियारा खड़ी थी। आकाश की तरफ सर थे, मानो कई सवालों के जवाब वो आसमान से लेने की कोशिश कर रही हो। सितारों से बातें कर रही हो। आंखों में कोई अजीब सी गहराई थी, कोई अनकही कहानी, कुछ अधूरा जज्बात। संगीता की नजरें बार बार उसकी ओर खींच रही थी। अमित के पास बैठने के बावजूद उसकी सांसें, उसकी सोच सब व्याकुल थी।
सोच बस कियारा के इर्द गिर्द घूम रही थी। तभी कियारा अचानक मुड़ी और इनके पास आती है। इतना ही नहीं, एक और बोतल उठाकर उसने अपने ग्लास में भरने लगी। तभी सिड उसे टोकता है, बस करो भाभी, बहुत पी चुकी हो। कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा और कोई संभालने वाला भी ना हो। कियारा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया था, तुम ये कह रहे हो कि मैं लड़खड़ाऊंगी? संभालने वाला, ये सवाल दूसरा है सिड। लेकिन ये नशा भी कोई नशा है क्या मिस्टर सिद्धार्थ? नशा तो वो होता है जो रूह तक समा जाए, जो आपके अंदर की हलचल को खामोश कर दे, जो आपके अंदर समंदर जितना गहरा हो लेकिन ऊपर से आप बिल्कुल शांत लगे। उसके शब्दों में एक दर्द था जो छुपाया गया था मगर महसूस किया जा सकता था। तेजी से धड़कने लगा था संगीता का दिल। उसने कियारा की ओर देखा जो अपनी गहरी आंखों से सिड को देख रही थी और संगीता की तरफ देखना मानो कोई गुनाह था उसके लिए। सिड की ओर देखते हुए मुस्कुराती कियारा अपने ग्लास को शराब से भर रही है और फिर अचानक से उसे अपने होठों से लगा लेती। संगीता को पहली बार किसी चीज से जलन हुई थी, पर क्या थी वो ग्लास, वो शराब, या फिर कियारा की वो निगाहें जो किसी और को देख रही थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर वो भावनाओं की जाल में उलझती जा रही थी। सवाल उसे कुरेद रहे थे और जवाब उससे आता नहीं था। आता भी हो तो उसे पढ़ना और समझना तो कतई नहीं आ रहा था। चख रही थी कियारा शराब को। तभी संगीता के मन में एक बात, काश उस ग्लास की जगह मैं खुद को संभाल लिया था उसने। क्या सोच रही है कियारा? संगीता बस कर, तुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो उठने की कोशिश ही कर रही थी कि रोहन बोल पड़ा, बर्फ चाहिए होगी, मैं लेकर आता हूँ। पर इससे पहले कि वो उठता कियारा बोल पड़ी, मैं लेकर आती हूँ। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगी। अमित ने मजाक में कहा, संगीता जाओ जरा संभालो इसे, गिर गई तो मजाक किरकिरा होगा, वो अलग, मम्मी पापा को पता चल जाएगा। संगीता चुप थी, खुद को समझा नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी कियारा ने पलटकर खुद ही कह दिया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। और तुम लोग देखो, अभी बर्फ लेकर आती हूँ। कदमों में लड़खड़ाहट थी, होठों पर जुबान थम रहे थे। सीढ़ियाँ उसके सामने किसी पहाड़ की तरह लग रही थी। वो खुद से ही बड़बड़ाती हुई नीचे उतरती है और उसके पीछे पीछे संगीता उठकर आ रही थी। ओए सीढ़ी, तू इतने नीचे क्यों चला गया? थोड़ा ऊपर आ जा। मुझे तुझ पर कदम रखना, फिर उसके नीचे वाले पर और फिर उसके नीचे वाले पर। होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई थी संगीता की। कितनी क्यूट लग रही थी वो उसे अभी, कितनी नादानियों भरी बातें कर रही थी वो। पर तभी कियारा का पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि संगीता ने उसे कमर से थाम लिया था। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया था। इतने दिनों की बेचैनी, बेबसी, पास रहकर न बात करने की, न निगाहें मिलाने की जो बेचैनी थी, एक पल में ही खत्म हो गई थी। धड़कनें तेज हो गई थी। कियारा बाहों में थी संगीता के।
सांसें तेज चल रही थी। धीरे से अपनी नशीली आंखों से उसने संगीता को देखा था। आंखें टकराती है और उस टकराहट में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। वो भावना ऐसी थी जिसे महसूस करने के लिए गहराई चाहिए थी। वो शब्द ऐसे थे जो किसी कागज पर नहीं उकेरे जा सकते थे। उन्हें आत्माओं पर ही सितारों से सजाया जा सकता था। संगीता ने उसकी पकड़ को और मजबूत किया। धीरे, संभाल कर चलो वरना गिर जाओगी, धीरे से संगीता ने कियारा को कहा। और अनायास ही संगीता की नजरें कियारा के होठों पर चली गई। कियारा ने हंसते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो संगीता, कितनी प्यारी हो, इतनी अच्छी बहू हो। तुम्हारी सास तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारा पति अमित तुम पर जान देता है। लकी हो तुम संगीता, बहुत लकी हो। धड़कनें और तेज हो गई थी संगीता की। उसने बिना कुछ कहे कियारा का हाथ थामा और धीरे धीरे उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा। रसोई में पहुंचकर कियारा ने गहरी सांस ली थी। तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों आती हो? हल्की मुस्कान के साथ बिना पलटे उसने पूछा था। संगीता के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस खड़ी उसे देख रही थी। शायद उसके पास कोई जवाब होता भी तो वो कहाँ बोलने वाली थी, और इतना गहरा था कि वो शब्दों में तो बयान नहीं हो सकता था। चलो अब बर्फ निकालते हैं, कियारा ने कहा और फ्रीजर खोल दिए। पर संगीता जानती थी असली बर्फ तो किसी और चीज में थी, उनके भीतर उस एहसास में जो दोनों को धीरे धीरे पिघला रही थी। कियारा बर्फ निकालने की जी तोड़ कोशिश करती है, लेकिन हाथ हर बार फिसल कर बाहर आ रहे थे। संगीता उसके पीछे आती है और हाथ से बर्फ निकालने की कोशिश करती है। कियारा ने हल्का पलटकर उसे देखा, मानो आंखों में उभरी उन सभी भावनाओं को शराब के नशे में छिपाना चाहती थी। लेकिन इश्क में डूबी संगीता को उसे पढ़ना बेहद आसान था। भले ही इन दोनों को एहसास नहीं था, लेकिन बखूबी पढ़ते थे ये एक दूसरे को। रात का सन्नाटा हर कोने में फैला हुआ था, लेकिन किचन में हल्की हलचल थी। कियारा बर्फ निकाल रही थी और इसके साथ ही अपने दिल की बातें बड़बड़ा रही थी। आंखें धीरे से चमक रही थी, जैसे कोई ख्वाब उसके आंखों में खेल रहा हो। तभी संगीता उसे धीरे से कहती है, मैं बर्फ पहुंचा कर आती हूँ। अभी उसने इतना ही कहा था और बर्फ हाथ में निकाला था कि कमरे से किसी की आहट सुनाई देती है। संगीता कियारा को देख रही थी। कियारा की भी आंखें बड़ी बड़ी थी, मानो वो समझ गई थी कि कोई तो आ रहा है। वो लोग छत पे हैं, यहाँ माँ होगी। धीरे से अपने हाथ कियारा के होठ पर रखते हुए उसने कहा, धीरे बोलना कियारा, माँ जाग जाएगी। कियारा चुप हो जाती है और फिर अपने हाथों से अपने मुंह को ढकते हुए उसके हाथों को हटाती है। सॉरी माँ। आवाज में कुछ नमी सी थी। तभी किचन के दरवाजे से किसी के कदमों की आहट और अधिक सुनाई देती है। थम गई थी संगीता की सांसें। उसे पता चल गया था कि उसकी सासू माँ किचन में ही आ रही है।
और तेजी से कियारा का हाथ पकड़ती हुई खींचकर उसे वो अपने कमरे में ले जाती है। दरवाज़ा बंद करते हुए वो कियारा को दीवार से सटा देती है और उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रखकर फुसफुसाती। श्श, कोई आया है शायद माँ, प्लीज़ कुछ मत बोलना प्लीज़। बार बार वो दरवाजे से देखने की एक कोशिश कर रही थी और कियारा दीवार से चिपकी संगीता की उंगलियों को अपने होठ पर स्पर्श करते समझ चुप खड़ी थी। चुप्पी छा गई थी उस कमरे में। प्लीज़ कियारा कुछ मत बोलना थोड़ी देर, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। दोनों चुप थे। संगीता की आंखों में डर था, बेचैनी थी और पलट पलट के वो कमरे के बाहर देख रही थी और कियारा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। फिर संगीता धीरे से कहती है, माँ को पता चल गया तो समझो बवंडर मच जाएगा। किचन से आवाज़ें कम होने लगी और संगीता को यकीन हो जाता है कि उसकी सासू माँ चली गई है। वो धीरे से कियारा की तरफ देखती है जो बस गौर से उसे देख रही थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी। करीब थी वो बिल्कुल संगीता के, और संगीता मानो अब तक तो किसी सपने में थी। होश तो उसे अब आया था। दोनों के बीच एक चुप सन्नाटा था। दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे सकती थी। संगीता को महसूस होता है कि क्या किया था उसने। बिल्कुल पास खड़ी थी वो कियारा के, हाथ कियारा के हाथों में थे। सांसों का मिलना किसी अदृश्य धारा की तरह महसूस हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। समय ठहर गया हो। संगीता का दिल धड़क रहा था, मानो किसी ऐसी मौज में हो जो कोई खूबसूरत गीत लिख डाले। और कियारा की सांसें उसके पास से गुजर रही थी। कियारा की आंखों में शरारत थी, बेचैनी थी, सवाल भी थे और गुस्सा भी। लेकिन जैसे उसे याद आ गया कि वो नशे में है और उसने तुरंत अपने इस सारे इमोशन को छिपा लिया हो। अचानक से संगीता की हथेली को काट लिया था उसने। आउच! संगीता जोर से चिल्लाती है और तुरंत हाथ हटाती है। कियारा हंस रही थी। क्या होना था आगे, क्या बदलना था आगे, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। ध्यान रखें अपना।